सबसे बाहर की जो पार्ट होती है दैट इज कॉल्ड सेक्लेरा। क्या बोलेंगे? दैट इज द व्हाइट पार्ट ऑफ आई। ठीक है, आई का जितना भी व्हाइट पार्ट है ना उसको हम क्या कहेंगे? सेक्लेरा। क्या बोलेंगे भाई बॉयज? सेक्लेरा पार्ट इज कॉल्ड सेक्लेरा। अंडरस्टूड? और इस सेक्लेरा को पूरी क्या है, एक जो लेयर है उससे कवर्ड है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कॉर्निया। क्या बोल रहे हैं हम इसको? कॉर्निया। कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई विच इज कवर्ड, और काफी ये डोम शेप में होती है। डोम शेप मतलब समझते हो आप? इस तरह की पार्ट, इस तरह की शेप को हम डोम शेप कहते हैं। समझ आएगी बात? तो ये पूरे डोम शेप में क्या कहती है? ह्यूमन आई को एक प्रोटेक्शन, एक थिन लेयर होती है दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। क्या बोलेंगे हम इसको? कॉर्निया। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू बी नो इट नेक्स्ट पार्ट दैट इज आइरिस। व्हाट इज आइरिस? ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? आइरिस। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आइरिस? आइरिस, सो यहाँ पे मैं सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लेती हूँ ह्यूमन आई का। ठीक है, इस तरह की ह्यूमन आई होती है, सबको पता ही है। ठीक है, जो ये व्हाइट पार्ट दिख रही है इसी को हम क्या कह रहे हैं? सेक्लेरा कह रहे हैं, और इसकी जो ट्रांसपेरेंट लेयर है उसको हम कॉर्निया कह रहे हैं। ठीक है, तो आईज में ये जो पार्ट होती है ना, चक्कर जैसी होती है कि नहीं होती है? सब में एक दूसरे का देख लेना आपने। ठीक है, व्हील जैसी होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? आइरिस कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? आइरिस। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइज? दैट इज द कलर पार्ट। दैट इज द color part. Iris is the part of human eye which detect the color of every human eye. तो हर किसी, जितने भी वर्ल्ड में ह्यूमन है, उनकी जो आईज है उनका कलर क्या होता है? डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट क्यों होता है? किस पे डिपेंड करता है? दैट इज आइरिस। आइरिस ही ऐसा पार्ट है जो ह्यूमंस के आईज को कलर देता है। ठीक है, कैसे कलर देगा? ओनली 3 टाइप्स के कलर देगा। दैट इज ब्राउन, दैट इज ब्लू, दैट इज ब्लैक। समझ आ गई बात? अगर किसी की आई की कलर ब्लैक है तो वो कौन दे रहा है? आइरिस डिटेक्ट कर रहा है। और किसी की आईज ब्लू है तो वो भी कौन डिटेक्ट कर रहा है? आइरिस कर रहा है। वो किस पे डिपेंड करता है? जेनेटिक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। समझ आ गई बात? तो नॉर्मली हम जब आई के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका फंक्शन है, तो बस यहाँ पे बात इतना ही पढ़ो आप। क्लियर? आइरिस का काम क्या होता है? ये ह्यूमन आई में कलर को डिटेक्ट करता है। क्लियर होगी बात? ओके, आफ्टर दैट हम उसके बाद देखो आइरिस के बीच में, देखो ये आइरिस के बीच में एक छोटी सी ओपनिंग सी पार्ट है। इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? प्यूपिल कह रहे हैं। अब यहाँ से भी आपको मैं समझा रही हूँ, यहाँ से भी समझा रही हूँ। जब इसका हम डाइसेक्शन पार्ट देखेंगे तो क्या होगा? ये छोटा सा जो पार्ट दिखेगा ना हमारे को, दैट इज द प्यूपिल। क्या बोलेंगे हम इसको? प्यूपिल। दैट इज द स्मॉल, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। तो यहाँ से क्या होगा? लाइट मैक्सिमम जो रिफ्लेक्ट होगी जाएगी, ये चीज भी है, लाइट जो मैक्सिमम जो रिफ्लेक्ट होगी जाएगी कहाँ से पास होगी? कॉर्निया से। कॉर्निया से कहाँ पे जाएगी? आइरिस में। और आइरिस से कहाँ पे जाएगी? प्यूपिल में। और प्यूपिल से होते हुए कहाँ पे जाएगी? आपके लेंस में। कहाँ पे जाएगी? लेंस में। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज भी नहीं होना, इस लेंस को हम क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? क्रिस्टलाइन लेंस। और ये ह्यूमन की जो लेंस है वो कैसी लेंस होती है? कॉन्वेक्स। कैसी होती है? कॉन्वेक्स लेंस। बस 2-4 पॉइंट यहाँ भी आ गए। इसमें क्या है? कोई बड़ी बात है इसमें? जब आप हर एक कंसेप्ट को, हर एक फंक्शन को आप समझ गए कि कॉर्निया आउटर पार्ट है, ट्रांसपेरेंट पार्ट है किसका? ह्यूमन आई का। ठीक है, उसके बाद और इसके साथ साथ यहाँ पे इसका फंक्शन भी देख लो। इट इज हेल्प टू टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट को ज्यादा से ज्यादा एंटर करने में कौन का हेल्प करेगी? कॉर्निया। क्योंकि कॉर्निया क्यों है? ट्रांसपेरेंट पार्ट लेयर है। कैसा पार्ट है? ट्रांसपेरेंट है। अब ये देखो मिरर लगी है ना यहाँ पे, तो ये मिरर में जो अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होता ये ग्लास, तो क्या लाइट अंदर कर पाती? तो मैक्सिमम जो लाइट पास होगी जा रही है कहाँ से आएगी? उस ग्लास से आएगी। तो वैसे ही जो काम करेगा कौन करेगा? कॉर्निया करेगा। ठीक है, उसके बाद आइरिस। अब देखो क्या होता है, जब आइरिस में लाइट पहुंचती है तो आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस क्या करता है ना, जैसे ही आइरिस एक ऐसा पार्ट है, देखो यहाँ पे इसके 2 फंक्शन भी है। ठीक है, एक आपने क्या बोला कि ये कलर को डिटेक्ट करता है। ठीक है, किसको डिटेक्ट करता है? कलर को। उसके बाद एक और एक चीज काम होता है, ये अमाउंट ऑफ लाइट, कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट को वो एंटर होने देगा। कहाँ पे? द स्मॉल पार्ट प्यूपिल। प्यूपिल तक कितने अमाउंट ऑफ लाइट को वो पार
पास करेगा कि वो प्यूपिल से होते हुए लेंस तक जाएगा, ठीक है। तो वो अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर करने का काम कौन करेगा, दैट इज आइरिस करेगा, ठीक है। आइरिस क्या करेगा, अगर अमाउंट बहुत ज्यादा इंटेंसिव लाइट पास होके जाएगी, कहां से, आइरिस से, तो क्या करेगा आइरिस, इस प्यूपिल की साइज को डिक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट है, ये इतना हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट टॉलरेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगी, ये श्रिंक होगी। अब मैं टॉर्च आपके आईज में लगा दूं, ठीक है। अब डायरेक्ट आप सन को देखो, आर यू एबल टू नॉर्मल, आप ऐसे देख सकते हो, आई कांटेक्ट होगा ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, आइरिस कर रहा है। आइरिस तो अपनी साइज छोटी कर ही रहा है, साथ साथ में किसकी साइज को भी डिक्रीज कर रहा है, प्यूपिल को। तो भी यहाँ पे हो जाता है कि हाई इंटेंसिव, मतलब जब ज्यादा तेज रोशनी आती है तो प्यूपिल का साइज या आइरिस का साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। किसमें, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे क्या होगा, जब लाइट कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लाइट कम हो जाएगी, तो लाइट जैसे कम हो जाएगी, अब क्या होगा, प्यूपिल थोड़ा सा अपने जो साइज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज करना शुरू कर देगा। मतलब वो कोशिश करेगा, लाइट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तक लाइट नहीं आएगी तो वो चीजों को कैसे देख पाएगा, ठीक है। तो डीम लाइट में ये साइज को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, ठीक है। समझ आएगी बात। अमाउंट ऑफ लाइट में क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। और डीम ऑफ लाइट में क्या हो जाएगी, साइज इंक्रीज हो जाएगी। समझ आएगी बात। इंटेंसिटी ऑफ लाइट में साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जब लाइट कम हो जाएगी, डीम लाइट होगी, तो साइज क्या होगी, अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से बात समझ आई, लैंग्वेज है जो भी है अपने कर रहा है, ठीक है। जिसको नहीं है, अगर आप चीजों को यहाँ समझ गए तो अपने ऑन वर्ड्स में लिखो लेंस। लेंस पार्ट कौन सी आती है, लेंस। अब लेंस में आपने क्या क्या बोलना है, दिस इज द क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइट है लेंस से पास होते हुए कहाँ पे जाएगी, आपकी रेटिना पे, ठीक है। कहाँ पे पड़ेगी, आपकी रेटिना पे पड़ेगी। रेटिना में हमने और एक चीज पढ़ा है, दो सेल्स होती है, कौन कौन सी सेल्स होती है, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स होती है, ठीक है। रॉड सेल्स का काम क्या होता है, डिटेक्ट द लाइट, ठीक है। रॉड सेल्स तभी ही काम करेंगे जब उस पे लाइट होगा, मतलब लाइट की प्रेजेंस में ही काम करेगा, और तो तभी उस पर्सन को दिखना स्टार्ट करेगा। समझ आएगा। है कौन है, कौन का काम क्या होता है, कलर, ये कलर को डिटेक्ट करता है। समझ आ गई बात। अब देखो ये रॉड सेल्स कब काम करेगा, ये एट द नाइट काम करता है। कब काम करता है, ये एट द नाइट। और कौन सेल्स कब काम करता है आपका, इन डे टाइम। बोला था ये चीज में मैंने आपको, डे टाइम में काम करेगा, ठीक है। अगर आप चीजों को, अरे आपके सराउंड में चीजों को आप देख पा रहे हो, उनकी कलर को डिटेक्ट कर पा रहे हो, तो ह्यूमन बीइंग के रेटिना में एक सेल है जिसका नाम है कौन, वो हेल्प कर रहा है। समझ आएगी बात। तो दिन के उजाले में जो आपका आँख, आइस जो काम कर रहा है, जस्ट ऑफ बिकॉज किसकी वजह से, कोन की वजह से। समझ आएगी बात, ठीक है। अब ये जो रॉड सेल्स है वो काम कैसे करता है, जैसे अब अंधेरा हो जाता है ना, अंधेरा हो जाता है तो आप देखते हो कि अब धीरे जैसे आप उजाले से एकदम डार्क रूम में जाओ, ठीक है, तो थोड़ा धीरे धीरे आपकी जो आईज है ना वो काम करना शुरू करेगा, मतलब दिखना शुरू करेगा, ठीक है। तो उस टाइम में वो जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, रॉड सेल्स कर रहा है। समझ आएगी बात, कौन कर रहा है वो, रॉड सेल्स। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था, जो आउल होता है ना, तो आउल में क्या है, रॉड सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। कैसा होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव, ठीक है। वो एक्टिव क्यों होगा, क्योंकि ज्यादा एक्टिव होगा तो उसको क्या है, देखने की कैपेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज होगी, इसीलिए जो आउल्स है वो नाइट में देख पाते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, नाइट को देख पाते हैं। और उनमें क्या होती है, कॉन सेल्स नहीं होती है, एब्सेंस होती है, तो इसलिए वो दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि कॉन सेल्स कब काम करता है, डे में। कब काम करता है, डे में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई। अब जो लाइट है वो क्रिस्टलाइन लेंस से होके जा रही है कहाँ पे, रेटिना पे। लाइट पास होके जा रही है कहाँ पे, रेटिना पे, ठीक है। इस तरह से बनेगी इमेजेस, ओके। तो रेटिना में कितने सेल्स होते हैं, 2 सेल्स, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। रॉड सेल्स का काम क्या होता है, डिटेक्ट लाइट, डिटेक्ट लाइट। और कौन सेल का काम क्या होता है, डिटेक्ट कलर, ठीक है। और नाइट के टाइम में कौन सा सेल काम करता है,
रॉड सेल। और दिन के टाइम में कौन काम करेगा? कॉर्न सेल। बस बात खत्म है यहाँ तक, ठीक है। अब एक चीज और आती है, ठीक है। एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कोरॉइड, ये भी मैंने आपको बताया था, दैट इज कोरॉइड, ठीक है। कोरॉइड एक ऐसी लेयर होती है जो ह्यूमन आई में एक ब्लड को सप्लाई करती है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन सी लेयर है ह्यूमन आई में जो ब्लड को क्या करती है? सप्लाई करती है, दैट इज कोरॉइड, ठीक है। द स्पेलिंग इज CHOROID, जिसको हम बोलेंगे कोरॉइड। तो ये MCQs में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर होगी बात? यहाँ से क्लियर हो गई? ठीक है। तो कौन सी लेयर होती है? कोरॉइड होती है, ठीक है। यहाँ पे हम मेगापिक्सल की बात करते हैं, तो ह्यूमन आई का जो काम है वो कैसा, कितने मेगापिक्सल का करता है? 576। बस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिफेक्ट्स की। ये तो है कि प्रॉपर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में इस तरह से काम कर रहा है और हम देख रहे हैं पूरी दुनिया, ठीक है। अब हम इसके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि अगर इसमें कोई डिफेक्ट हो जाती है, इनके सेल, इनके पार्ट्स काम करना कुछ बंद कर लेते हैं, तो किस टाइप की जो डिजीज है उस पर्सन को सफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे जो कॉमन जो डिजीज है वो मैंने आपको बताया था, दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। कुछ ऐसा डिजीज नाम बताया था मैंने आपको। तो ये कैसी डिजीज होती है? इसमें इस डिजीज में पर्सन को क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म। डिजीज है, मैंने यहाँ पे लिखा है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। और इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं? दूसरा है कैटरैक्ट, तीसरा है मायोपिया, और चौथा है आपका, फोर्थ है आपका हाइपरमेट्रोपिया, एंड नेक्स्ट वन इज प्रेसोबायोपिया। these all are the defects of human eye। अगर ह्यूमन आई डिफेक्ट्स होती है तो कौन कौन से टाइप की डिजीज होती है? सबसे पहले ये देखो, कर लेते हैं इसको थोड़ा सिंपल से। एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। क्या होता है? जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया कहती है अपने सरफेस से, देखो ये पूरी तरह से कवर कर रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फोन का, फोन के बाहर क्या लगी होती है? ग्लास चढ़ी होती है, ठीक है। अगर उस ग्लास को इधर से उधर फिट कर दो आप, तो क्या हमें इमेजेस क्लियर दिखेगी, ठीक है। जब ये क्या है, डिसबैलेंस हो जाती है, मान लीजिए कि इसको इस तरह से ही बनना चाहिए था डोम शेप में, लेकिन बना वो कुछ ऐसे ऐसे है, तो क्या हमारी इमेज प्रॉपर बन पाएगी? कैसे बन पाएगी? क्योंकि मैक्सिमम लाइट भी तो कहाँ से जा रही है? कॉर्निया से जा रही है। अब कॉर्निया ही वहां पे क्या हो रही है? डिसबैलेंस हो रही है। इस टाइम में क्या होता है ना, पर्सन को जो इमेजेस है वो प्रॉपरली एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं दिख पाती है, ठीक है। तो ऐसे डिजीज को हम क्या कहते हैं? एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो इस टाइम में पर्सन की बिल्कुल सिंपल सी बीमारी डिजीज होती है, तो इसको हम क्योर कर सकते हैं सिलेंड्रिकल ग्लासेस पहनकर, ठीक है। सिलेंड्रिकल जो ग्लासेस होती है वो लगाकर हम इस डिजीज को क्योर कर सकते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द कैटरैक्ट। आपको मैंने कैटरैक्ट भी बताया था, कब होता है कैटरैक्ट? ओल्ड एज में। यस, ओल्ड एज में क्या हो जाता है बच्चों? लेंस मिल्की हो जाता है। यस, ये देखो, ये लेंस है आपकी, ठीक है। ये मान लीजिए थोड़ा सा अलग से बना देती हूँ उसको। ये लेंस के आगे यहाँ भी बना देती हूँ मैं, देखो ये लेंस है मान लो, ठीक है। ये लेंस के आगे ऐसे मिल्की से हो जाती है, मिल्की और व्हाइटिश सा पार्ट डिपोजिट होने लग जाती है, ठीक है। क्लियर बन जाती है। अगर यहाँ पे देखो हम व्हाइट पेंट कर लेते हैं ना इस ग्लास में, क्या हमें चीजें दिखेगी बाहर और अंदर? नहीं दिखेगी। तो वैसे ही एक धुंधला सा पार्ट, एक क्या है, ब्लर सी लेयर बन जाती है किसके आगे? लेंस के आगे। किसके आगे? लेंस के आगे। तो उस टाइम उस डिजीज को हम क्या कह लेते हैं? कैटरैक्ट बोलते हैं। समझ आएगी बात? जिसमें सर्जरी करके हमें उस लेयर को रिमूव करनी होती है। जैसे हम पेंट करेंगे ना व्हाइट, तो उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो हमें क्या है, इमेज जो है विजुअल होगी। समझ आएगी बात? दैट इज डिजीज इज नॉन एज कैटरैक्ट। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? बाय सर्जिकल प्रोसेस। क्लियर? चलो नेक्स्ट है आपका है मायोपिया। मायोपिया मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। क्या होती है मायोपिया में? Myopia disease, which kind of disease? We can see near objects clearly but not far. Yes.
तो हम क्या करेंगे ना, नजदीक यहाँ पे देखो नजदीक की चीजें देख पाएंगे और दूर की चीजें नहीं देख पाएंगे। इसमें कारण क्या होता है, जब इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, तो वो रेटिना पे रिफ्लेक्ट नहीं आती है, नहीं होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो रेटिना के बिल्कुल आगे होती है। समझ आएगी बात? तो आगे हो रही है तो यहाँ पे जो फोकस बनेगा वो सिर्फ आगे के ऑब्जेक्ट के लिए होगा, दूर की चीजों के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो रेटिना के आगे जो इमेज बनेगी तभी वहां पे उस पर्सन को क्या है, दूर की नजदीक की चीजें दिख पाएगी और दूर की चीजें नहीं दिख पाएगी, जिसको हम नियर साइडनेस भी कहते हैं। मायोपिया का अनदर नेम है नियर साइडनेस, ठीक है। ये नहीं सोचना है नियर साइडनेस में कोई डिजीज है, नियर से आप याद रखना कि नियर नजदीक की चीजें दिखना और फारेस्ट जो चीजें वो नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम में हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस से हम इस डिजीज को क्योर कर सकते हैं। कौन से लेंस से, कॉनकेव। कौन से लेंस से, कॉनकेव। समझ आएगी बात, समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, टोटली अपोजिट होगा। टोटली अपोजिट इट मींस व्हाट, and far object appear clearly. So in this case what happen, so near objects we can see, we cannot see clearly, but we are able to see farthest object. Okay, what does happen, actually the image, the rays meet behind the retina, so what does happen in this case, these rays meet behind the retina, okay, behind the retina, that's why focal length is much more for the farthest object, कि जो फोकल लेंथ है वो दूर की ऑब्जेक्ट के लिए बन रही है। समझ आ गई बात, वो नजदीक की चीजों को नहीं देख पा रही है। सो दैट प्रोसेस, दिस डिजीज is known as hypermetropia. So okay, so in this case how we cure, convex lens. How does we cure, हम कैसे केयर कर सकते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस से। समझ आएगी बात, ठीक है। जब आपको डिफेक्ट्स आएंगे ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये इमेजेस बनानी है, वो आपकी बुक में भी दे रखी है, ठीक है। सो नेक्स्ट केस दैट इज प्रेस मायोपिया। तो इसमें क्या होगा, प्रेस मायोपिया में the person suffering both near sightness as well as far sightness, understood? So in this case we can cure this disease by using of bifocal length. Bifocal length that is इस टाइप का लेंस होगा, इस तरह का चश्मा लगा होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होगी। क्लियर होगी बात? पॉजिटिव दैट मीन्स कनकेव को हम नेगेटिव और कन्वेक्स को पॉजिटिव से करते हैं, नियर और दूर के लिए, ठीक है, नियर और दूर के लिए। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड ब्रेक्स। तो ये जो ज्यादा, ये वाली जो डिजीज है ना, ज्यादा होने की जो चांसेस होती है वो ओल्ड एजेस में होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब एज बढ़ती जाती है तो ह्यूमन आई का जो सेल्स भी है वो क्या हो जाती है, डैमेज होती जाती है, ठीक है। तो उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने आप को रिपेयर कर सके। समझ आएगी बात? तो अकॉर्डिंग टू एज वो चीज़ तो होना ही होना है। क्लियर? सो ये तो थे आपके डिफेक्ट्स के बारे में, समझ गया आप ये चीज़ें, ठीक है। इसमें और एक चीज़ रहता था, दैट इज द विट्रस ह्यूमर। तो ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, राउंड शेप दे रहा है, ये कौन दे रहा है, विट्रस ह्यूमर। और लेंस के आगे एक पार्ट और होती है लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का काम क्या होती है, ये लेंस को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। समझ आ गई बात, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और थी, दैट इज सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, लेंस को स्ट्रेंथ देना, ठीक है। जब लाइट पास होगी तो कब इसको थिन होना है, कब इसको थिक होना है, ठीक है। तो थिक होने के लिए, थिन होने के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन करने में कौन हेल्प करेगी आपको, सिलियरी मसल्स हेल्प करेगी। समझ आएगी बात? तो मसल्स का काम ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। अगर हमारे बॉडी में बोन्स के साथ ये मसल्स ना हो तो कैसे काम चलेगा, वी आर एबल टू होल्ड एनीथिंग, नो। सो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में कौन हेल्प करेगा, दैट इज सिलियरी मसल्स। क्लियर होगी बात? और विट्रस ह्यूमर मैंने बता दिया, एक आईज को राउंड शेप दे रहा है और इसके साथ साथ जितने भी पार्ट्स है उसको अपनी ही जगह पे एग्जिस्ट होने में हेल्प कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, दैट इज विट्रस ह्यूमर। क्या बोलेंगे हम, विट्रस ह्यूमर।
ठीक है। एक थोड़ा सा और मैं ऐड कर लेती हूँ। अगर आप डिटेल में थोड़ा सा देखोगे, हम अभी तक पढ़ रहे थे कि रेटिना क्या बनाती है, इमेज बनाती है, ठीक है। लेकिन रेटिना के आगे फर्दर एक पार्ट और होती है जिसको हम मैकुला कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मैकुला, या फिर येलो स्पॉट कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, येलो स्पॉट। क्या करेगा ना, जैसे इमेज बनेगी, अब क्या होगा, यहाँ इसके आगे बनी होती है, येलो कलर होती है, येलो लाइट होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये येलो स्पॉट भी कहते हैं, हम इसको मैकुला भी कहते हैं। अब इमेज, ये जो रेटिना की इमेज है, बोलेगा कि भाई आगे प्यूरिफिकेशन हो, क्लियर एक शार्प पॉइंटेड इमेज बनाने के लिए वो इमेज को कहाँ भेज देता है, मैकुला में। कहाँ पे भेज देता है, मैकुला। तो येलो स्पॉट क्या करेगा, इसको फर्दर और अच्छे से, बिल्कुल किसी का आंख बिल्कुल तेज होती है ना, बिल्कुल साफ दिखती है, दूर से ही पता लगता है कि भाई कौन आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम में ये सोचो कि आपका मैकुला या येलो स्पॉट प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, शार्प और एक्यूट इमेज फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है, दैट इज मैकुला, ठीक है। अगर ह्यूमन पढ़ोगे,